क्या होगा अगर एक लड़का हैदराबाद की गलियों से निकलकर इतिहास बदलने वाला योद्धा बन जाए? क्या हो अगर उसके हाथ लगे वो शक्ति जिसे पाने के लिए सदियों से युद्ध लड़े गए हो? आज हम बात करेंगे मीराई की पूरी कहानी शुरू से लेके अंत तक। तो चलिए डूब जाते हैं इस फैंटेसी एक्शन और डिवोशन से भरी दुनिया में। और हाँ, स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि मैं आपको पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लाशें देखी। पछतावे से भरे अशोक ने सोचा, ये शक्ति अगर गलत हाथों में रही हमेशा खून बहेगा। और तभी उसने बनाए 9 पवित्र ग्रंथ। इन ग्रंथों में छुपी थी अमृतत्व और देवताओं जैसी शक्ति का रहस्य, पर इन्हें पूरी दुनिया से छिपाकर फैला दिया गया था ताकि कोई इंसान पूरी ताकत ना पा सके। फिर आती है अंबिका प्रजापति की कहानी। वो इन ग्रंथों की रक्षक है। उसे पता है उसका बेटा भविष्य का नायक है, पर अपनी औलाद को बचाने और ग्रंथों की सुरक्षा के लिए अंबिका उसे अकेला छोड़ देती है। माँ का ये बलिदान आगे पूरी कहानी की नींव बनता है। कई सालों बाद यह बच्चा बड़ा होकर बनता है वेदा। हैदराबाद की गलियों में चार मीनार की छाँव में वो जीता है केयरफ्री लाइफ। थोड़ा मजा किया, थोड़ा शरारती, पर दिल का अच्छा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसकी रगों में कैसी शक्ति बह रही है। उसकी दुनिया में बस दोस्ती, मोहब्बत और सर्वाइवल है। वेदा की जिंदगी में आती है विभा, एक मासूम सी मोहब्बत जो कहानी को थोड़ा हल्का और भावुक बनाती है। पर असली सफर तो अब शुरू होना बाकी है। और दूसरी तरफ खड़ा है महावीर लामा, जिसे ब्लैक स्क्रोड कहा जाता है। उसका सपना उन ग्रंथों को हासिल करना है और देवता बन जाना। पर वो शक्ति पाकर दुनिया की रक्षा नहीं बल्कि उस पर राज करना चाहता है। उसके आने से कहानी में खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह वही विलन है जिसके खिलाफ वेदा की किस्मत है। फिर एक दिन अजीब घटनाएं होती है। वेदा को संकेत मिलते हैं। वो कुछ रहस्यमयी साधु और ऋषियों से मिलता है। धीरे धीरे उसे अपनी असली पहचान समझ आती है कि वो एक सिर्फ आम लड़का नहीं बल्कि इन ग्रंथों का प्रोटेक्टर है। अब शुरू होती है उसकी एडवेंचर जर्नी, जहाँ हर जगह क्लूज, पजल और फाइट्स उसका इंतजार कर रहे हैं। यही से वेदा का असली बदलना शुरू होता है। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। वेदा लड़ाई करता है, हारता है, सीखता है। उसे समझ आता है कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं बल्कि दिल की नीयत में है। उसकी माँ का बलिदान, उसका प्रेम, विवाह और उसकी आस्था, ये सब मिलकर उसे नया रूप देते हैं। अब वेदा पूरी तरह से तैयार है मीराई का वारिस बनने के लिए। और अब आता है आखिरी टकराव। एक तरफ महावीर लामा जिसके पास कई ग्रंथ है, दूसरी तरफ वेदा जिसके पास है उसका विश्वास, उसकी आस्था। लड़ाई जबरदस्त है, तलवारें टकराती है, आसमान गरजता है और चांद गूंजते हैं। उस पल वेदा पुकारता है, जय श्री राम। और उसी के साथ मीराई, वो दिव्य शक्ति, वेदा को स्वीकार लेती है। वेदा महावीर को हराकर साबित करता है कि असली नायक वही है जो दूसरों के लिए लड़ता है। आखिर में दुनिया बच जाती है, पर फिल्म हमें सिखाती है कि असली शक्ति अमृतत्व या हथियारों में नहीं बल्कि धर्म, दया और मानवता की रक्षा में है। वेदा अब सिर्फ एक आम लड़का नहीं बल्कि युगों का रक्षक बन चुका है। तो ये थी 2025 की मैथोलॉजिकल फैंटेसी एडवेंचर से भरपूर मीराई मूवी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में।